आप क्वांटिटेटिव फिगर दें कि मैंने कौन कौन सी अचीवमेंट क्या की हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उसके अंदर सिर्फ डूइंग्स लिख देते हैं, अचीवमेंट नहीं लिखते। ठीक है, आपने अचीव किया अपने कैरियर के अंदर। हमारा एक नौजवान जो फ्रेश ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, उससे इंटरव्यू देने की सेंस ही नहीं होती। उसके लिए वो इंटरव्यू देने का मरहला नजफ जिंदगी और मौत का मरहला होता है और उसने वो पुल पार करना होता है। उसको आप क्या मशवरा देंगे सर? इंटरव्यू में जाने से पहले 2-3 चीज़ें, सीवी के बारे में भी बात होगी। आप 2-3 चीज़ें जेडीज देखते हैं कि कौन से वाली इस जॉब के लिए चाहिए। अगर वो जेडीज आपके अंदर हैं, आप जानते हैं कि ये वाला काम मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, देन यू टॉक टू एन एक्सपर्ट। उससे पूछते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। चंद एक हम आपको बता देते हैं। एक है, पहला होता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इट इज़ सच अ ट्रिकी क्वेश्चन कि लोग कहाँ से शुरू होते हैं। मेरे वालिद ये काम करते थे, मेरी अम्मा ये काम करती हैं, मेरे भाई यहाँ पे हैं, बहनें यहाँ पे हैं। To about your introduction, professional introduction, it has to be a professional introduction. It has nothing to do with anyone else. बिल्कुल ठीक। So आप अपने बारे में बताते हैं कि मैंने क्या काम किया, वो वाला काम जो कि आपकी इस जॉब से मुतल्लिक है। So एक तो इस सवाल को आप ज़रूर रिहर्स कर लें। उसके बाद जैसे जैसे चले तो एक फ्लो आप ज़रूर पूछ लें किसी एक्सपर्ट से कि क्या हो सकता है, इस इंडस्ट्री में कैसे सवाल हो सकते हैं। सो डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल। HR बड़े बदनाम होते हैं इस हवाले से कि यार मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं किया और इस कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे चाहिए थी जॉब, मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले से? कौन सी इस तरह की सीवीज होती हैं जिसको देखते साथ ही आप डंप कर देते हैं कि इंटरव्यू के लिए भी आप कॉल नहीं करते? CV राइटिंग, फिर इंटरव्यू स्किल्स, कवर लेटर राइटिंग जो है, और जॉब सीकिंग जो है, ये भी एक स्किल है और उसको सीखना चाहिए। हम लोग हज़ारों लाखों रुपया लगा के अपनी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते कि भाई जॉब सर्चिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ किस तरह से हमने करनी चाहिए। फिर उसके अलावा आजकल जिस तरह से हम उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे कि ATS CV क्या होती है, क्योंकि CV के मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे आजकल ATS CV होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है, तो इसके अंदर भी आपको CV उसी तरह से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि आप स्क्रीन आउट हो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम दीगर उमूर पर भी बात करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये बताइएगा, गुड CV और बैड CV पहचान क्या है, क्या फ़र्क है? सर उसके अंदर ये होता है कि आप सारी CV, जो बुरी CV होती है, सारी पढ़ लेते हैं, एंड तक आपको समझ नहीं आती बंदा है कौन। अच्छा, ठीक है, उसकी टॉप स्किल्स नहीं लिखी होती। जैसे मैं अगर आपको एक अच्छी CV की पहचान बताऊँ, CV के अंदर आपका नाम क्लियर लिखा होता है, आपका एड्रेस बिल्कुल लिखा होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है, हम लोग सिर्फ लिख देते हैं लाहौर। लाहौर तो भाई इतना बड़ा है। मैं अगर मेरी कंपनी जो है ठोकर न्याज पिक पे है या किसी और ऐसे इलाके में है, हमें डिस्टेंस रूट देखना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने कैरियर हेडलाइंस ज़रूर लिखनी चाहिए, जैसे आप किस प्रोफेशन से हैं। HR प्रोफेशनल शुड बी ऑन द टॉप, या जो भी आप प्रोफेशन से हैं, अकाउंटिंग। फिर उसके अंदर ये ज़रूर लिखना चाहिए कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, किन कंपनीज़ के अंदर आपने काम किया है, आपकी इंडस्ट्री क्या है। और इसके अलावा कोर कम्पिटेंसीज़ का एक सेक्शन होता है जो समरी के फ़ौरन बाद आता है। ठीक है, समरी के फ़ौरन बाद हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं, अभी डिग्री उन्होंने जस्ट कंप्लीट की होती है, ऊपर लिखा होता है कैरियर समरी। भाई समरी का मतलब है समराइज के पूरे कैरियर की समरी है। अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया और समरी पहले आ गई, वहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोर कम्पिटेंसीज़ का एक सेक्शन आता है, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज कैरियर कम्पिटेंसीज़ या कैरियर हाईलाइट्स, जिसके अंदर लिखें, उसके अंदर आप क्वान्टिटेटिव फिगर दें कि मैंने कौन कौन सी अचीवमेंट क्या की हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उसके अंदर सिर्फ डूइंग्स लिख देते हैं, अचीवमेंट नहीं लिखते। ठीक है, आपने अचीव किया अपने कैरियर के अंदर। अगर आपकी CV के अंदर ये चीज़ें होंगी, ठीक है, तो वो फिर आपकी गुड CV कहलाएगी।